बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मबैन आज पहला टी20 मैच ऑकलैंड में खेला गया और इस मैच में एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो नई मैनेजमेंट नए एक्सपेरिमेंट्स करने जा रही है तो वो पे बैक करेंगे और पाकिस्तान जनाब फर्स्ट टी20 जो है वो न्यूजीलैंड से जीत जाएगा। लेकिन पहले टी20 मैच में जहां जनाब नई मैनेजमेंट के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो पे बैक नहीं कर सके, वहीं पर जनाब पहले टी20 मैच के इख्तिताम के बाद और जनाब ये खबर सामने आना शुरू हो चुकी है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो दो सीनियर तरीन खिलाड़ी हैं इनकी आपस में बोलचाल बंद हो चुकी है। न्यूजीलैंड में जो पाकिस्तानी सहाफी मौजूद हैं उन्होंने जनाब इस खबर की तस्दीक की है कि पाकिस्तान के जो सीनियर तरीन खिलाड़ी हैं ये आपस में बोल नहीं रहे और एक दूसरे के जो पर काटने की कोशिश है वो सीनियर प्लेयर्स की जानिब से की जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम साहब, जिनकी ओपनिंग जोड़ी मोहम्मद रिजवान के साथ तोड़ी गई थी और उनको वन डाउन पोजीशन पर भेजा गया था, उस वन डाउन पोजीशन पर भेजने के पीछे का जो मकसद था वो भी जनाब अब खुलकर अयां होना शुरू हो चुका है। और इसके अलावा आज जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम बॉलिंग कर रही थी तो उस वक्त जो शर्मनाक तरीन रिकॉर्ड पाकिस्तान के नए कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में खेलने वाली जनाब टीम ने अपने नाम किया, उसकी वजह से भी जनाब जो टीम की यूनिटी थी वो जनाब ब्रेकडाउन हो चुकी है। और जो न्यूजीलैंड के अंदर मौजूद सहाफी हैं वो तो खुल्लम खुल्ला जनाब कुछ शख्सियात हैं उनके नाम लेकर पिन पॉइंट कर रहे हैं कि जनाब इनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर लड़ाइयां शुरू हुई हैं। सो वो सहाफी कौन से हैं जो पिन पॉइंट कर रहे हैं और किन लोगों को कर रहे हैं और क्या वाकई पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर लड़ाई जो है वो इस नहज को पहुंच चुकी है कि सीनियर प्लेयर्स जनाब एक दूसरे के साथ बोल नहीं रहे, इसके बारे में आज की वीडियो में मैंने डिटेल्स जो है वो आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो दूसरा मैच है जो कि हैमिल्टन के अंदर खेला जाना है 14 जनवरी को, आज 12 जनवरी है और जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त ऑलमोस्ट 10:30 जो है वो हो चुके हैं और ठीक 48 घंटे के बाद हो सकता है कि हम एक इसी तर्ज की वीडियो आपके सामने रख रहे हूं कि जनाब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जनाब पहले टी20 मैच के बाद लड़ाइयां देखने को मिली थी वो एक नई सतह को पहुंच चुकी है या फिर चीजें जो हैं वो कूल डाउन हो चुकी हैं और कूल डाउन अगर चीजों ने होना है तो उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दूसरे टी20 मैच के अंदर कुछ तब्दीलियां जो हैं वो करनी पड़ेंगी। उसामा मीर और आमिर जमाल के हवाले से जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े हैं वो सोच विचार कर रहे हैं कि जनाब इनको जो इनिशियली डिसाइड किया गया था कि यहां पर इस सीरीज के अंदर आमिर जमाल को पूरे 5 टी20 मैचेस दिए जाएं और उसामा मीर को कम से कम 3 टी20 मैचेस जो हैं वो दिए जाएं, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक है वो रीथिंक कर रहा है कि दूसरे टी20 मैच से इन दोनों को बाहर बिठा दिया जाए और अगर इन दोनों को बाहर बिठाया जाता है तो उसके पीछे की रीजन क्या हो सकती है और इनके स्टैट्स क्या कहते हैं, क्या इनको बाहर बिठाना चाहिए, इसके ऊपर भी जनाब मैंने आज की वीडियो में आपके साथ बात करनी है। लेकिन सबसे पहली जनाब जो बात आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो है पाकिस्तान के लेफ्ट हैंड बैट्समैन फखर जमान। फखर जमान के हवाले से एक लंबे अरसे से यह डिबेट चल रही थी कि उनको टी20 टीम में अगर खिलाना है तो किस पोजीशन के ऊपर खिलाया जाए। पाकिस्तान के जो क्रिकेट को बेहतर समझने वाले लोग हैं वो ये नजरिया पेश करते हैं कि फखर जमान जो है वो ऊपर जब बैटिंग के लिए आते हैं तो जो आगे पढ़कर बॉल जनाब सीम इन होती है या आउट होती है उसके ऊपर फखर जमान को प्रॉब्लम होती है। और मोहम्मद आमिर जो पाकिस्तान के एक मायानाज बॉलर थे उन्होंने भी एक जगह ये बात की थी कि जनाब आप चौथे पांचवें स्टंप पर रखकर फखर जमान को बॉल करें और अगर उसका दिन नहीं है तो वो अपनी विकेट जो है वो उस गेंद के ऊपर देना शुरू कर देगा। और अगर फखर जमान के स्टैट्स देखे जाएं 2021 से लेके 2023 अब एंड हो चुका है, 2024 में पाकिस्तान ने पहला टी20 मैच जो है वो खेला है। सो यहां पर 16 इनिंग्स जो है वो फखर जमान ने खेली। इन 16 में जनाब 15 इनिंग्स के अंदर इन्होंने बैटिंग की और अनफॉर्चुनेटली 15 इनिंग्स में सिर्फ एक दफा जो फखर जमान है वो 50 प्लस रन कर पाए थे और 53 रन एग्जैक्टली उन्होंने स्कोर किए थे 2022 में, वो भी हांगकांग की जो छोटी टीम है उसके खिलाफ। फिर एक जनाब जब न्यूजीलैंड अप्रैल 2023 में खेलने के लिए गया था पाकिस्तान
तो वहां पर जनाब एक मैच में इन्होंने 47 रन जो है वो स्कोर किए थे और इसके बाद 12 इनिंग्स में जो इन्होंने जनाब रन किए हैं वो लेस देन 20 रन हैं। सो इस वक्त ये भी जनाब सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्या फखर जमान साहब जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जनाब कोई कारामद साबित हो सकते हैं या नहीं। इसके अलावा अब आते हैं जनाब पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से क्या डिस्कशन चल रही है। सबसे पहले शर्मनाक रिकॉर्ड, पाकिस्तान को आज 226 रन जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ पड़े और ये पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को जनाब जो टी20 क्रिकेट है उसमें इतने ज्यादा रन जो हैं वो लगे। इससे पहले 2022 में 221 रन जो थे वो इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ जनाब पाकिस्तान के अंदर स्कोर किए थे और ये शर्मनाक रिकॉर्ड जो है ये शाहिनशाह अफरीदी की क्यादत में पाकिस्तान टीम ने अपने नाम कर लिया है। और इसी शर्मनाक रिकॉर्ड की तरफ जो इशारा भी है और जिस बारे में बात की है जनाब न्यूजीलैंड के अंदर मौजूद सहाफी इजाज वसीम बाखड़ी साहब पिछले लंबे अरसे से पाकिस्तान टीम के हर टूर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हैं। एशिया कप से लड़ाइयां होना शुरू हुई, इन्होंने जनाब देखी। वर्ल्ड कप का जो आंखों देखा अहवाल है वो शायद जनाब इजाज वसीम बाखड़ी साहब उस तरह से चीजें आपके सामने रख नहीं पाए, क्योंकि मुझे लगता है कि बाखड़ी साहब ने जो चीजें देखी अपनी आंखों से बड़ी हद तक उनको फिल्टर करके बाखड़ी साहब ने अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू आपके सामने रखी। उसके बाद दौरा ऑस्ट्रेलिया पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इजाज वसीम बाखड़ी साहब वहां मौजूद थे। अब पाकिस्तान न्यूजीलैंड में मौजूद है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ वो मौजूद है और आज पहले टी20 मैच के बाद उन्होंने कहा कि जब जनाब ओवर के दरमियान ब्रेक आती थी तो टीवी पर देखने वाले जो नाजरीन हैं वो तो जनाब ऐड देखना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो ग्राउंड के अंदर मौजूद लोग होते हैं वो सारी चीजों को देख रहे होते हैं और वहां पर यह चीज नजर आ रही थी कि शाहिनशाह अफरीदी सीनियर जो प्लेयर्स हैं उनके साथ कंसल्ट नहीं कर रहे थे और सीनियर को छोड़कर जो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान थे इस सीरीज से पहले बाबर आजम, उनको जनाब बाउंड्री रोप के ऊपर खड़ा कर दिया गया था। उनकी फील्ड प्लेसमेंट ऐसे की गई थी और वो बॉलर्स को ना इंस्ट्रक्ट कर रहे थे ना शाहीन जब पाकिस्तान बॉलर्स को मार पड़ रही थी तो जनाब बाबर आजम के पास जाकर उनसे जो कंसल्टेशन है उनसे मशवरा मांग रहे थे कि भाईजान इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, हमें फील्ड प्लेसमेंट क्या करनी चाहिए और किस बॉलर को जो ट्राई आउट है वो करना चाहिए। क्योंकि डैरल मिचेल और केन विलियमसन जो है उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी और डैरल मिचेल ने तो जनाब 37 या गालिबन 27 गेंदें खेली हैं। अब एग्जैक्ट मेरे जहन से निकल गया, मेरा ख्याल है 27 गेंदें खेलकर 60 ऑड रन जो है वो स्कोर किया और वो अच्छी खासी जो हिटिंग है वो कर रहे थे और वहां पर आमिर जमाल भी फ्लॉप हो रहे थे और फिर उसामा मीर जो है जनाब उनको भी रन पड़ रहे थे और उसामा मीर का आज डेब्यू था। जब आपके डेब्यू पर बॉलर को रन पड़ रहे हैं तो आप करते क्या है कि आप पार्ट टाइमर को ले आते हैं और पार्ट टाइमर से भी ज्यादा अगर इफ्तिखार की बात की जाए तो मोहम्मद इफ्तिखार तो क्लेम करते हैं कि जनाब मैं पूरा का पूरा ऑलराउंडर हूं, मैं ओडीआई के अंदर 10 ओवर्स करने वाला बॉलर हूं। और इसका जनाब जो बात है वो इफ्तिखार अहमद ने जब वर्ल्ड कप के बाद शोएब जट साहब के साथ इंटरव्यू किया था एयरवाई के लिए, वहां पर उन्होंने बात की थी कि मैं भाईजान अपने आप को पूरे 10 ओवर्स का बॉलर समझता हूं। फिर ड्यूरिंग वर्ल्ड कप भी इफ्तिखार ने ये बात की थी और फिर नेशनल टी20 कप जो पाकिस्तान के अंदर हुआ वर्ल्ड कप के बाद उसके अंदर भी इफ्तिखार जो थे वहां हमें बॉलिंग करते हुए नजर आए थे, लेकिन जनाब इफ्तिखार को ट्राई आउट नहीं किया गया जब पाकिस्तान के रेगुलर स्पिनर इफ्तिखार अहमद को मार पड़ रही थी। इसके बाद आमिर जमाल को भी मार पड़ रही थी। जब आपके दो बॉलर्स के जनाब बुरे दिन चल रहे हो तो फिर आप करते ये हैं कि आप जनाब जो पार्ट टाइमर है उसको एक ओवर दे देते हैं, चेक कर लेते हैं कि अच्छा जनाब मेन स्पिनर को मार पड़ रही है तो हम इसको देख ले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। और इसके पीछे की कहानी यह है कि सीनियर प्लेयर्स के साथ शाहिनशाह अफरीदी के जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे नहीं हैं और शाहिनशाह अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लाहौर कलंदर्स की टीम समझकर जनाब आज ऑपरेट कर रहे थे और यही जनाब जो दास्तान है वो इजाज वसीम बाखड़ी साहब ने भी सुनाई। उन्होंने भी जनाब जो अपने व्लॉग के अंदर बात की वो यही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जो इख्तलाफात हुए हैं ये ज़का अशरफ साहब के आने के बाद शुरू हुए हैं और ज़का अशरफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को खा गए हैं। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम इतनी बिखरी बिखरी जनाब नजर नहीं आती थी और इसी हवाले से जो सलीम खालिद साहब हैं जो एक्सप्रेस के ऊपर जनाब लिखते भी हैं, उन्होंने भी कुछ दिन पहले बात की थी कि दौरा ऑस्ट्रेलिया पर पाकिस्तान टीम टुकड़ों के अंदर बटी हुई नजर आ रही थी। सो एग्जैक्टली जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर लड़ाइयां शुरू हो चुकी हैं, ना सिर्फ शुरू हुई हैं बल्कि कुछ पाकिस्तान के साफी जो इस वक्त करंट मैनेजमेंट के नजदीक नहीं समझे जाते हैं वो तो बाकायदा ट्वीट्स करके कह रहे हैं कि साया भी जब साथ छोड़ जाए, और साया भी जब साथ छोड़ जाए से मुराद ये है कि साया ग्रुप जो कंपनी मैनेज करती है बाबर, रिजवान और शाहीन तीनों को, वो शायद
साथ छोड़ रही है। अब किसका साथ छोड़ रही है? चीजों को देखकर लगता है कि बाबर आजम का। इसमें मैं दुआ करता हूं कि मैं गलत हूं, पाकिस्तान टीम के अंदर लड़ाइयां ना हूं, लेकिन जब आप कड़ी को कड़ी से मिलाएंगे तो आपको चीजें सामने नजर आएंगी। उसके बाद जनाब बाबर आजम को वन डाउन पोजीशन पर भेजा गया। इसके बारे में बात की है मजहर अरशद साहब ने, ट्वीट की। एनालिस्ट हैं, एनालिसिस करते हैं और बड़े मजे के जनाब जो स्टैट्स हैं वो भी निकाल कर लाते हैं और एनालिसिस भी इनका जनाब टू दी पॉइंट होता है, फैक्चुअल होता है। उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास T20 क्रिकेट में आगे बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस है और पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो आगे क्यों नहीं बढ़ रही और नंबर 1 क्यों नहीं बन पा रही, उसके पीछे कुछ रीजन हैं। और उन रीजन में एक रीजन ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनाब जो फैक्चुअल चीजें हैं उनको देखकर नहीं चलते, बल्कि आप दिल से जो फैसले हैं वो लेते हैं। और फिर हमने आज पहले T20 में आमिर जमाल को खिलाने का फैसला किया। हालांकि टीम के अंदर जमान खान भी थे, हालांकि टीम के अंदर वसीम जूनियर भी थे, क्योंकि अगर आप आमिर जमाल को बैटिंग के लिए खिला रहे हैं तो फिर आपके पास वसीम जूनियर भी बैटिंग का एक ऑप्शन अवेलेबल थे। लेकिन चूंकि जो आमिर जमाल है उन्होंने दौरा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बॉलिंग बड़ी अच्छी की हुई थी, बैटिंग अच्छी की हुई थी, आपने उनको चांस दिया और अच्छी बात है, आपको चांस देना चाहिए। लेकिन अगर आप आमिर जमाल के स्टैट्स निकाल कर देखें तो इन्होंने जनाब PSL और इंटरनेशनल क्रिकेट और T20 क्रिकेट जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक है उस सब को मिलाकर 25 मैचेस जो हैं वो खेले हैं और 25 इनिंग्स के अंदर इन्होंने बॉलिंग की, 484 गेंदें इन्होंने फेंकी और 823 रन जो है वो इनको पड़े और 25 विकेटें ही 25 मैचेस खेलकर इनके खाते में आई। और अगर इनका इकॉनमी रेट देखा जाए डोमेस्टिक के अंदर भी और इंटरनेशनल, आप तो 5 मैच खेल लिए ना, तो इनका ओवरऑल इकॉनमी रेट निकलता है 10.20। दैट मीन्स कि ये बहुत महंगे साबित होते हैं। सो जब आपके पास दो तगड़े बॉलर हों तो उनको बिठाकर सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी तो आपने इनको चांस दिया, सो आपको रीथिंक करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये सोच रही है कि आमिर जमाल के ऊपर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, आमिर जमाल लंबे अरसे तक पाकिस्तान को सर्व कर सकता है, तो फिर आप उसको जनाब 2 या 3 मैचेस के बाद बाहर ना बिठाइएगा, बल्कि इसको पूरे के पूरे जो बाकी 4 मैचेस हैं वो भी दें। आपको भी पता चल जाएगा कि कितने पानी में है और आमिर जमाल का कॉन्फिडेंस जो है वो भी शायद बहाल हो जाए पहले T20 मैच में 50 से ज्यादा रन खाने के बाद। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है उसामा मीर। उसामा मीर का आज डेब्यू था, लेकिन अगर इनके स्टैट्स निकाल कर देखे जाए तो इन्होंने जनाब T20 क्रिकेट में 102 मैचेस खेल रखे हैं, 98 इनिंग्स के अंदर इन्होंने बॉलिंग की और 103 विकेट इनके खाते में हैं और 7.77 का इनका इकॉनमी रेट है। आज जब जनाब शॉर्ट बाउंड्री थी, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट बाउंड्री देखें 47 मीटर और जनाब स्क्वायर बाउंड्रीज देखें 65 मीटर, तो आपको बॉलिंग उस लेंथ के ऊपर करनी थी कि जहां पर जनाब आप रेक्टेंगुलर ग्राउंड का जो सबसे बड़ी बाउंड्री है उसको जनाब फील्ड के अंदर लेकर आ जाएं और वहां पर जो बैट्समैन है वो हिटिंग करने के लिए जाएं और अपनी विकेट जो है वो दे जाएं, क्योंकि वो बाउंड्री जो है उसकी लेंथ थोड़ी बड़ी हो जाती है। लेकिन जनाब जब बॉलिंग के लिए आए, ना इनकी लाइन एंड लेंथ समझ आ रही थी, ना इनको फील्ड प्लेसमेंट समझ आ रही थी। सो अगर उसामा मीर पाकिस्तान के प्लान्स में है तो फिर मुझे लगता है कि उसामा मीर को भी चांस देना चाहिए। और अगर आप बाकी 4 मैचेस भी हार जाते हैं तो कुछ नहीं होता, क्योंकि आप तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए गए हुए हैं। आपने तो इस सीरीज शुरू होने से पहले ही ये कह दिया था कि हम T20 वर्ल्ड कप 2024 को जेल में रखकर बैठे हुए हैं। हालांकि आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज शुरू होने से पहले ये कहा था कि जनाब हम जीतने के लिए आए हुए, हम कंपीट करने के लिए नहीं आए हुए। और बाद में आपने कहा कि हमने यंग पूल ऑफ टैलेंट जो था उसको ट्राई करना था। तो यहां पर तो आप T20 सीरीज शुरू होने से पहले ही ये कह रहे हैं कि हमने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, हमारे पास 17 T20 है T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले। तो जनाब आप एक्सपेरिमेंट करें, और एक्सपेरिमेंट जब आप करेंगे और पे बैक नहीं करेंगे तो भाईजान फिर उनका जो रिजल्ट आना है वो किसके खाते में जाना है, वो कौन ऑन करेगा? क्या यही कहा जाएगा कि बाबर आजम देखें नंबर 3 के ऊपर बैटिंग के लिए गए और बाबर ने इनिशियली जनाब जो स्ट्राइक रोटेट है वो सिर्फ करते रहे, लंबे छक्के नहीं लगाए। भाईजान एक एंड किसी ने संभालना था और बाबर ने एक एंड संभाला। जब तक बाबर आजम और आजम खान क्रीज पर थे मैच पाकिस्तान की झोली में था। आपके नंबर 6 के जो फिनिशर हैं वो मैच फिनिश नहीं कर पाए, ना बाबर फिनिश कर पाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि बाबर जनाब मैच फिनिश करके गए, बाबर ने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं अदा की, क्योंकि जो बॉलर का कटर था वो पिच को बेहतर अंडरस्टैंड करके फेंक रहे थे कि ना ये स्ट्रेट हिट कर पाए और ना ये जनाब स्क्वायर हिट कर पाए। सो वहां पर जो कटर थे वो इस्तेमाल होने थे और उमर गुल ने कहा कि मैंने अब्बास अफरीदी को कहा था कि बाकी बॉलर्स को भी जाकर बोल दो कि आपने हार्ड लेंथ जो है उसको हिट करना है। लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स
जनाब हम तो अपनी मनमर्जी करेंगे और अपनी मनमर्जी की है तो तारीख का जो गंदा तरीन रिकॉर्ड है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपने नाम कर लिया। और अब मेरा ख्याल है कि जो बुग्ज़े बाबर के अंदर डूबे हुए लोग हैं उनको भी थोड़ा सुकून मिलेगा कि जनाब हम तो ये कहते थे कि बाबर की वजह से पाकिस्तान हारता है, बाबर की वजह से पाकिस्तान हारता है, लेकिन आज तो बाबर एक एंड पे खड़ा था, बाकी कहां पे थे? किसी दूसरे ने भी तो एंड संभालना था, तो वहां पर जाकर पार्टनरशिप थोड़ी सी लंबी होनी थी और पाकिस्तान ने जीत जाना था। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।